चल दे देती हूँ। सेकेंड चैप्टर यद भविष्यो विनश्यति। यहाँ पे 3 मछलियों की कहानियाँ हैं, वही है ना कल जो मैं बताई थी। आओ, 3 मछलियाँ हैं, तीनों का नाम क्या है? अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति और यद भविष्यः। चैप्टर पढ़ा रही हूँ। चैप्टर का नाम है यद भविष्यो विनश्यति। इसमें 3 मछलियाँ हैं, त्रयः मत्स्याः। मत्स्या मतलब फिशेस। इसका नाम है द नेम ऑफ 3 फिशेस आर अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति, यद भविष्य। ये 3 नाम की मछलियाँ हैं। फिर मैं शॉर्ट में स्टोरी कल बता दी थी, तो आज मैं पढ़ा रही हूँ। स्टार्ट कर दी। पंचतंत्र से ली गई है। पंचतंत्र के रचयिता कौन है? राइटर। पंचतंत्र के राइटर कौन है? नहीं पता? विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा This story is taken from पंचतंत्र। पंचतंत्र से ली गई है। पूरा एकस्मिन् जलाशये अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति, यद भविष्यश्चेति त्रयो मत्स्या वसन्ति स्म। जहाँ पे लट लकार प्रेजेंट टेंस वाले वसति में अगर स्म वर्ड जोड़ लेते हैं, लेकिन स्म वर्ड जोड़ दिया जाता है वर्तमान काल के साथ, तो वो पास्ट टेंस का बन जाता है। जैसे कि वसति, अभी वसति का मतलब है रहता है, प्रेजेंट टेंस में रहता है। अगर इसमें स्म वर्ड जोड़ दिया जाए तो ये पास्ट टेंस का बन गया रहता था। इसी तरह अगर पठति वर्ड है, पठति ये प्रेजेंट टेंस का हो गया इज रीडिंग और इज स्टडीइंग। बट अगर इसमें हम स्म वर्ड जोड़ दिए तो ये बन गया अपठत रूप बन गया, पास्ट टेंस का बन गया। ये पास्ट टेंस का स्म जोड़ने से बन जाता है। इसी तरह यहाँ पे है वसन्ति स्म, मतलब रहते थे। अर्थ कदाचित् तं जलाशयं दृष्ट्वा तीव्रैः उक्तम्। So once after seeing that pond, the fisherman says, "अहो बहु मत्स्यो अहं हृदः।" हृदय का मतलब है पॉन्ड। यहाँ पे हृदय वर्ड नहीं है, हृदय वर्ड है। वर्ड क्या है? हृदय। हाँ है, इसको प्र की तरह हृ बनाए और द लिखा। हृदय मीन्स पॉन्ड। इसका पर्याय मातृ है सरह, सरोवर। अहो बहु मत्स्यो अहं हृदः। उस जलाशय को देखकर, उस पॉन्ड को देख करके वो बोलते हैं फिशरमैन बोल रहे हैं कि वो so many fishes are in this pond. कदाचित् अपि न अस्माभिः अन्वेषितः। तो it was never searched by us. ये हमने कभी आज से पहले इसको नहीं, इसकी खोज की है। इस पॉन्ड को हमने आज से पहले कभी नहीं देखा है। जगत
दहितव्यः इति निश्चयः. So tomorrow we will come here and kill all fishes and the tortoises. इति निश्चयः. So they all decided this. And अथ तेषां तत्पुलिसोपमं वचनं समाकर्ण्य. तत्पुलिसो तत् मतलब उनका, पुलिसोपमं मतलब द फास्ट लाइक थंडरबोल्ट, इतनी जोरों की आवाज सुनकर वो समाकर्ण्य मतलब सुनकर, श्रुत्वा, समाकर्ण्य का पर्यायवाची हो गया श्रुत्वा. समाकर्ण्य वर्ड है, समाकर्ण, इसका मतलब हो गया श्रुत्वा, मतलब सुनकर. By hearing the all fishes conversating together, वे आपस में बात करने लगे. श्रुतो अहम् अयं धीवरा लाभः. So I heard the voice of fisherman. अधुना अस्माभिः किं कर्तव्यम्? So now what should I do? अब हम लोग क्या करें? तत्र अनागत विधाता नाम मत्स्य प्राह. देन जो पहला था अनागत विधाता नाम की मछली थी, उसने बोला नूनम प्रभात समय धीवराः अत्र आगम्य मत्स्य संचयं करिष्यन्ति. So definitely the fishermen come on tomorrow and they kill us. इति मम मनसि वर्तते. It is in my mind. ये बात हमारे मन में है कि जरूर सुबह आएंगे और हमें मार देंगे. दत्तयुक्तं सांप्रतं क्षणमपि अत्र अवस्थातुं. So it is not right to stay here for a moment. ये सही नहीं है यहाँ पे एक मिनट भी रहना. अस्माभिरात्रौ एव किंचित समीपं सरः गन्तव्यम्. So we should go to another lake at present or today night. हम लोग रात को ही दूसरे तालाब में चले जाते हैं. अहम तावत् जलाशयान्तरं गच्छामि. So we should go to another lake right now. अभी का अभी हम लोग दूसरे लेक में चले जाते हैं. अपरा प्रत्युत्पन्नमति प्राह. So the another one, another fish का क्या नाम था? ये पहला अनागत विधाता ने बोल दिया. दूसरे फिश का नाम था प्रत्युत्पन्नमति. Then the another प्रत्युत्पन्नमति says भविष्यदर्थे प्रमाणाभावात् कुत्र मया गन्तव्यम्. भविष्य के लिए अब कल क्या होगा, कल हम मारे जाएंगे या नहीं मारे जाएंगे, इसलिए अभी से इस जगह को छोड़ देना ये उचित नहीं है. हम लोग कहाँ जाएं? कुत्र मया गंतव्य मतलब हम लोग कहाँ जाएं? तदुत्पन्ने यथा कार्यम तदनुष्ठेयम. तो जिसके लिए ये कार्य है वो अभी हमें करना चाहिए. तथा चोक्तम, चोक्तम वर्ड है. चोक्तम का संधि विच्छेद पूछा जाता है. प्लस उत्तम. चा का मतलब और, उत्तम का मतलब कहा गया है. और कहा गया है उत्पन्नम आपदम यस्तु समाधत्ते स बुद्धिमान. जो आपत्ति उत्पन्न होती है उसका समाधान जो करते हैं वो ही बुद्धिमान है. अभी कोई प्रॉब्लम आपको आ गया और आप उसको फेस कर लिए, उसको समाधान कर लिए, उसको समापन कर लिए तो आप बुद्धिमान हो. अगर आप घबरा गए तो आप फिर विचलित हो गए, आप बुद्धिमान नहीं कहे जाओगे. तो अभी उनकी क्या विपत्ति आई थी, अभी आपदा क्या आई थी कि उन्होंने सुना था कि फिशरमैन आने वाले हैं और हमें मार डालेंगे. तो उसका समाधान करना ही बुद्धिमानी है.
ततो यद भविष्येन उक्तम। देन थर्ड फेज नेम्ड यद भविष्यः सी सेड। धीवरा नाम वचन मात्रेण पितृपैत्रामहिकस्य जलाशयस्य त्यागः न युज्यते। अब केवल फिशरमैन के बात को सुनकर ओनली बाय हियरिंग द वर्ड ऑफ फिशरमैन इट इज नॉट गुड टू रिमूव द बॉन्ड दैट इज आवर फोरफादर्स, जो हमारे फोरफादर्स का है उसका त्याग सही नहीं है। यदि आयु क्षयो अस्ति तदा अन्यत्र गतनामपि मृत्यु भविष्यति। इफ द एज इज शॉर्ट, if the life is short, then when we go to another place we should definitely die। अगर आयु कम है तो हम कहीं और भी जाएंगे तो मरेंगे ही। एवं उक्तम च, और कहा भी गया है, यद भावी न तद भावी चेन्न तदन्यथा इति चिंता विषग्नो अयम अगदः किम पीयते। यद भावी न तद भावी मतलब जो होना है वो होकर रहेगा, और भावी चिन्ह तदन्यथा और जो नहीं होना है वो नहीं होता है। लोग बोलते हैं ना कि जो हमारी किस्मत में लिखा है वो तो होकर के ही रहेगा, जो हमारे भाग्य में लिखा है वो होकर के ही रहेगा, और जो नहीं होना है उसको तुम लाख प्रयत्न कर लो वो नहीं होता है। तो ऐसा किसने बोला? ऐसा यद भविष्य ने बोला। फिर यद भावी न तद भावी भावी चिन्ह तदन्यथा इति चिंता विषग्नो अयम अगदः किम पीयते। तो क्यों मरने के समय हम ये मेडिसिन को क्यों पिए? ऐसे जो अग्नि के समान है ऐसे कड़वा मेडिसिन हम क्यों पिए? अथ तयो निश्चयं ज्ञात्वा अनागत विधाता निष्क्रांतः स परिजने। अथ तयो कहाँ से वर्ड आया? वे सभी मछलियों के लिए आया कि वे सभी ऐसा निश्चयं ज्ञात्वा कि दिस विल बी हैपन डेफिनेटली, ये जरूर होंगे ऐसे, तो वो करके निश्चय ज्ञात्वा निश्चय जान करके कि निश्चय होगा। अनागत विधाता निष्क्रांत सब परिजनेन, अनागत विधाता विथ हिज ऑल फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स गोज टू द अनदर लेक। तो इमौ तत्रैव जलाशय स्थितौ, और दो जो बच गए अनागत विधाता के अलावा प्रत्युत्पन्नमति और यज भविष्य, वे दोनों इसी पॉन्ड में रह गए। अमृत्यु धीवरई आवर्त्य जलाशय जालम क्षिप्तम। अमृत्यु मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग द धीवरई मतलब फिशरमैन केम एंड दे स्प्रेड द नेट इन दैट पॉन्ड। वो उन्होंने अपनी जाल बिछा दी। जालेन बद्धा प्रत्युत्पन्नमति मृतवद आत्मानं संदर्श्य स्थितः। जाल में बंधा हुआ, देखो यहाँ पे जाल में बंधा हुआ प्रत्युत्पन्नमति मृतवद आत्मानं संदर्श्य स्थितः, अपने आप को मरा हुआ के समान एकदम वो चुपचाप बैठ गया कि मानो हम मर चुके हैं। ततो जलाद अपसारितः यथाशक्ति उत्प्लुत्य गभीरम नीरम प्रविष्टः। उसके बाद जाल से निकाले जाने पे वो मछुआरे ने उस पे यथाशक्ति पानी डाला। पानी आप लोग जानते हो, पानी मछली जल की रानी है, आप बचपन से पढ़ते हो, तो वो जल से जैसे निकाली जाती है मछलियाँ तो मर जाती हैं, पर उसने उस पर खूब पानी डाला कि अगर वो जिंदा होंगी तो छटपटाएंगी, हिलेंगी जब डुलेंगी। पर वो कौन था? ये प्रत्युत्पन्नमति जो है एकदम से मरे हुए के समान बैठा रहा, वो थोड़ा भी हिला डुला नहीं। तो वो समझ गया मछुआरा कि ये मर चुका है। यद भविष्य धीवरई प्राप्त व्यापादितः च। उसके बाद क्या किया कि मछुआरे ने यद भविष्य को पकड़ लिया और उसे मार डाला, उसे मिलकर दिया। अर्थ एवोक्तम, फिर इसीलिए कहा गया है अनागत विधाता च प्रत्युत्पन्नमतिस्तथा द्वावेतौ सुखमेधते यद भविष्यो विनश्यति। अनागत विधाता, यहाँ पे डबल मीनिंग अर्थ है कि अनागत
उत्पन्नमति जो उत्पन्न हुए हैं, जो हमें प्रॉब्लम फेस करना है, ये दोनों सुख से रह गए, ये दोनों सुखपूर्वक रह गए। और जो यद भविष्य था, जिसने प्राउडी नेचर अपना दिखाया, वो विनश्यति, वो बिलीव दैट व्हाट may happen get completely destroyed, मतलब वो मारा गया। वो कौन मारा गया, किसी को पता चला? किसी ने कहानी सुनी? कौन मरा, कौन बचा, कौन भागा दूसरे फ्रंट में? कुछ नहीं, बातें करो। तो ये वाला चैप्टर समाप्त हुआ। क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज। चलो 6 में करवा देती हूँ। देखो क्वेश्चन मेकिंग सीख लो। बहुवचन का आयाम यहाँ देखो, यहाँ है बहुमत्स्य अयम कृतः, मतलब बहुत सारी मछलियां हैं इस पॉन्ड में। यहाँ पे अंडरलाइन है बहुमत्स्य। तो पूछना है कि क्या है इस पॉन्ड में, क्या है ये बहुमत्स्य? एक वचन है या बहुवचन है? हम लोगों को रात में ही हम लोगों को रात में ही पास के तालाब में चले जाना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि हम लोगों को कब जमीन के तालाब में चले जाना चाहिए? तो कब के लिए क्या वर्ड है? कदा। कदा का मतलब होता है कब, व्हेन। अनागत विधाता परिगणेन सह निष्क्रांतः। अनागत विधाता अपने परिजनों के साथ, अपने रिलेटिव्स और मित्रों के साथ चला गया। तो इसमें क्या आंसर बनेगा? अनागत विधाता परिजन में अंडरलाइन है, तो इनके साथ चला गया। इनके लिए क्या वर्ड है?
अपसारितः जल से निकाला गया। तो यहाँ आपको पूछना है फ्रॉम वेयर के लिए क्या वर्ड है? तस्मात् अपसारितः और क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलना। पांचवा है जिगड़े या प्रश्न का व्यापार होता है। बड़ई यद भविष्यः व्यापार होता है। आंसर क्या हो जाएगा? डी बड़ई क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क वाला कंप्लीट हुआ। फिर नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलो आज के लिए इतना ही।